आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच में विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर एक ऐसा फैसला सुना देते हैं जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पक्ष में देखा जाता है और उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आता है। ये लड़ाई देखी जाती है कि एकनाथ शिंदे जिस तरीके से 38 विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री पद और उनका शिवसेना की कमान छीन लेते हैं, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे ने 34 याचिकाएं दाखिल की और ये कहा कि उनके विधायक उन्हें वापस कर दिए जाए। 38 में से 16 विधायक ऐसे विधायक हैं जिन्हें जबरन एकनाथ शिंदे अपने साथ ले गए हैं। तो ऐसे में देखा गया कि उद्धव ठाकरे के हक में फैसला विधानसभा स्पीकर के तौर पर राहुल सुना सकते हैं, लेकिन देखा गया कि उन्होंने ये कहा कि हम चुनाव आयोग के फैसले के तहत ही फैसला सुनाएंगे। उस वक्त चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को सही ठहराया और ये कहा कि असली शिवसेना के वारिस एकनाथ शिंदे हैं और शिवसेना के विधायकों की बात करें तो एकनाथ शिंदे के पास रहेंगे और ये भी कहा कि जो कमान, धनुष और तीर है उसको लेकर भी एकनाथ शिंदे के पास भेजा जाएगा। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे को सही ठहराया गया चुनाव आयोग के जरिए भी, और एक बड़ी लड़ाई उद्धव ठाकरे ने फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का तय बनाया, निर्णय किया और सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले विधानसभा स्पीकर के जरिए फैसला आना था। बीते दिन भी राहुल नार्वेकर कहते हैं कि एकनाथ शिंदे के विधायक कहीं नहीं जाएंगे, उनके पास ही रहेंगे, योग्य यहाँ पर साबित नजर आते हैं। यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर पक्ष में फैसला सुनाया जाता है, लेकिन उद्धव ठाकरे यहाँ पर नाराज नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं उद्धव ठाकरे, देखिए जरा। ऐसा लगता है कि जो जिम्मेदारी दी गई थी वो उनके समझ में नहीं आई। मामला सीधा था, डिस्क्वालिफिकेशन का था और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क दिया था क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारा व्हिप सुनील प्रभु और गुट का नेता अजय चौधरी, उसको उनकी जो हमने नियुक्ति की थी वो मान्य की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस फ्रेमवर्क में आप देखो कि उस दिन क्या था, तो उन्होंने वो छोड़कर नई अदालत उन्होंने की और सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ अलग, या ऐसे उनको लगता है कि इतनी महाशक्ति उनके पीछे है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारा उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और ये तो अन्याय नहीं, उनकी समझ के बाहर का ये शायद डिसीजन था या ऊपर से जो आया वो उन्होंने किया है। और इसलिए मैंने कल प्रेस में कहा था कि ये इनकी मिलीभगत है। अब देखना ये होगा कि प्रजातंत्र की हत्या तो इन्होंने फिलहाल तो की है, सुप्रीम कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, लेकिन क्या ट्राइब्यूनल सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है या नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है, वो अभी देखना होगा। देश में प्रजातंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। मैंने कई बार कहा है, जब हमारी दसरा रैली थी उस वक्त भी मैंने कहा था हमारे बारे में चलो 20 साल के बाद दे दो फैसला, हमें मंजूर है, लेकिन इस देश में डेमोक्रेसी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इन्होंने, इनका मानना ऐसे कि नहीं रहनी चाहिए, लेकिन अब दूसरा सवाल आया है कि सुप्रीम कोर्ट भी रहेगा कि नहीं रहेगा, या ऐसे ट्राइब्यूनल उसके ऊपर रहेंगे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सारी आशा है और जनता को तो ये फैसला मंजूर नहीं है। उद्धव ठाकरे के बयान के बाद ये कहा जा रहा है कि अब अगला कदम तो सुप्रीम कोर्ट का ही होगा, दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करने से पहले एकनाथ शिंदे के यही विधायक उद्धव ठाकरे के पास आ सकते हैं? क्योंकि देखा जाए तो अपमान करने की बात वो हमेशा से कहते हुए नजर आए हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी होगा। तो ऐसे में क्या देखा जाए कि उद्धव ठाकरे अब इस बात को लेकर इंतजार ही करते हुए नजर आएंगे कि एक वक्त पर उनकी तो जीत होगी और ऐसे में वो विधायक जो उनसे छूट गए हैं वही अब उनके साथ जुड़ते हुए भी नजर आएंगे। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।